तो इस प्रकार के साधु नहीं, चिलम वाले साधुओं के संग नहीं करना है, जैसे बाबा जी चिलम पी रहे हैं, ऐसे साधुओं का संग ना करके जो है वास्तविक जो धर्म के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, उन सबका संग करना चाहिए। जब वास्तविक जब हमारा साधु संग होता है, तब साधु जो है हमको बताता है कि भजन करो, वो मूल है ना। क्योंकि भजन के बिना डॉक्टर जो है वो मेडिसिन बताएगा ही, तो ये मेडिसिन है, भजन क्रिया, है ना। भजन क्रिया के बारे में बताया गया कि साधुओं के निर्देशन में जो कार्य करते हैं, शास्त्र और साधु के निर्देशन में जो कार्यकलाप होते हैं, भजन क्रिया एक कैटेगरी में आते हैं। और साधना भक्ति के स्तर देखिए हमने किस प्रकार से साधना भक्ति करता है व्यक्ति। साधना भक्ति का अर्थ ही है कि चाहे चाहे न चाहे जो है हमें शास्त्र अनुगत होकर कार्य करना है। साधु संग ना होने का क्या क्या परिणाम होता है, जो हम भरत महाराज के जीवन से देख सकते हैं। भरत महाराज जिनके नाम से इस का नाम भारतवर्ष पड़ा, इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, वो एक समय के बाद अपना सब कुछ छोड़ के जंगल चले गए, राजपाट त्याग के, है ना। ओके, बताते हैं कैसा त्याग किया राजपाट का भरत महाराज ने। भागवत बताती है मलवत त्याग, मलवत त्याग सर, जैसे हम है ना मॉर्निंग में स्टूल पास करते हैं तो उसके बाद लेमेंट नहीं करते, तो देखते भी नहीं था। किसी का संसार से इतना विरक्ति था भरत महाराज। लेकिन जंगल में गए, लेकिन उनका डियर, हिरण जो है डियर, उनका डियर हो गया। और सब समस्या क्या रही, उनके पास साधु का संग नहीं था। साधुओं का संग होता तो कोई उनको टोक देता, अरे भाई इतना सब कुछ आए हो, राजपाट छोड़ के क्या इस हिरण के चक्कर में फंस गए हो भाई, है ना। और इस चक्कर में क्या होता है, उनका अगला जन्म हिरण का प्राप्त होता है। फिर आगे अगली स्टोरी भी आती है कि वो अगला अगला उसके बाद अगला जन्म मनुष्य जन्म का होता है, फिर वो भगवत धाम जाते हैं। लेकिन बताते हैं कि साधु संग ना होने के कारण से ये जो गलतियां होती हैं, है ना। और जो बता रहे हैं कि पिछले बार भी चर्चा की है, भागवतम के 11वें स्कंद का जो चर्चा है, भगवान उद्धव को जो बता रहे हैं ये वाला कि इफ समवन somehow or other one get great fortune to develop the faith and hearing and chanting my glories, such a person being neither being disgusted nor attached to the material world। तो भगवान की जब कथा, साधुओं के संग से जब हमारी रुचि उत्पन्न हो जाती है, तो इस संसार से हम घृणा भी नहीं करते, है ना, और इस संसार से आसक्त भी नहीं होते। ये बड़ी कला है। क्योंकि कुछ मायावादी लोग होते हैं जो संसार को छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं, अरे कुछ लेना देना नहीं है संसार से, अगर सब बेकार है, बेकार है तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन नहीं, हम बोलते हैं जगत मिथ्या नहीं है, जगत टेम्परेरी है, मिथ्या नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति ने बहुत प्रेम से कोई चीज बनाई है, घर बनाया, बोले अरे नहीं घर है ही नहीं, है बेकार है, तो घर है ही नहीं। नहीं, घर टेम्परेरी है। तो मटल संसार से ना तो वो डिस्गस्टेड, मतलब उसकी अवहेलना करता है, निंदा करता है भौतिक संसार की, और ना उससे आसक्त हो जाता है। कर्मी व्यक्ति है जो आसक्त रहता है भोग। प्रोपा जी यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि मान लो कहीं पर आपको रोड पे किसी को पर्स मिलता है, वॉलेट पड़ा हुआ है, उसमें कुछ पैसे हैं। एक व्यक्ति है उसको टच ही नहीं करता, अरे अपना नहीं है, टच क्या लेना देना है। वो बोलते हैं इस प्रकार का मायावादी त्यागी। एक दूसरा व्यक्ति होता है, मतलब कहीं पर्स पड़ा मिलता है, वो उठा के जाता है, पैसा खर्चा कर लेता है, वो भोगी है। लेकिन तीसरा व्यक्ति बुद्धिमान जो है, वो पर्स उठाता है, देखता है भैया किसका आईडी कार्ड है, किसका क्या है, किसी का है क्या, उसको पता जाके उसके घर पे उसको सौंप देता है। वो भक्त का काम। इस संसार की सारी संपत्ति जो है भगवान की है। तो भक्त जो है सारी को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। त्यागी जो व्यक्ति सब छोड़ छाड़ के भाग जाए, उसको कुछ लेना देना नहीं। भोगी व्यक्ति तो खुद के भोग में ही लगाना चाहता है। तो इस कैसे संभव हुआ था, भगवान का भक्तों का कृपा से इस प्रकार का कॉन्शियसनेस डेवलप हो पाता है। हम्म जैसे हम चर्चा कर रहे थे प्रकार, जब व्यक्ति अच्छे पथ पर चलता है तो अलग अलग सुकृति उसकी उत्पन्न होती है। भोगावन्मुख सुकृति, तो उसको क्या है, देख कोई लोग थोड़ी सी समाज सेवा करते हैं, थोड़ी गौ सेवा करेंगे, थोड़ा अच्छा करेंगे, तो उनके घर में समृद्धि बढ़ने लगती है। लेकिन समृद्धि बढ़ती है, लेकिन वो उससे भक्ति की तरफ आगे नहीं होता। लेकिन वो भौतिक सुख सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, और लोग इसको सोचते हैं अरे बहुत बढ़िया, बहुत कृपा हो रही भगवान की, अरे कितनी बढ़िया कृपा है, बच्चे का सिलेक्शन हो गया, घर में सब हो गया, ट्यूबवेल में पानी निकल गया,
अरे बहुत बढ़िया हो गया जी, नौकरी लग गई है, शादी में अच्छा दहेज मिल गया है, बहू अच्छी मिल गई है। लेकिन ये भोग उन्मुख है। ऐसी सुकृति उत्पन्न करने के बाद ही वो भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ा तो बेकार है, फिर वो बाधा है। हाँ, यदि सारी चीजें प्राप्त करने के बावजूद भी यदि वो भगवान के प्रति कृतज्ञ होकर भक्ति के पथ पर बढ़ पा रहे हैं, तो वो अच्छा है, फिर भक्ति उन्मुख सुकृति होगी। दूसरा होता है मोक्ष उन्मुख सुकृति, जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, मर्ज होना चाहते हैं। संसार में बहुत दुख है जी, अभी रहना नहीं है, सब छोड़ो छाड़ो संसार से, संसार में आने नहीं है दोबारा, ऐसा ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, शांति शांति शांति। लेकिन उधर भी ज्यादा देर नहीं रह पाते, वापस आ जाते। और सबसे उत्तम होता है भक्ति उन्मुख सुकृति। अब वो कैसे होता है, जैसे अलग अलग प्रकार के, अब सामान्य लोगों की सेवा करेंगे, वृद्धों की, समाज की कुछ सेवा करेंगे, तो उनसे आशीर्वाद से आपको भौतिक संपदा प्राप्त हो जाती है, भौतिक उन्मुख सुकृति, है ना। कुछ ज्ञान मार्गी लोगों की सेवा करेंगे, कुछ ऐसे जो मोक्षकामी साधु हैं उनकी सेवा करेंगे, तो आपको मोक्ष उन्मुख सुकृति प्राप्त होगी। अब भक्तों का सेवा सहयोग करेंगे तो आपको भक्ति उन्मुख सुकृति प्राप्त होगी। अनजाने जाने अनजाने, इसीलिए ये भक्तों का काम है। ऐसा नहीं कि हम सब बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लोगों को, सब लोगों को भक्ति में लगाएं, कुछ कुछ सेवा में लगाएं। लेकिन ध्यान रखें कि सेवा के नाम पर लगाने पे उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। इफ वी आर टेकिंग फ्रॉम समथिंग समवन, इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम समवन समथिंग, देन वी शुड गिव इट। हरे कृष्ण। किसके बैकग्राउंड में म्यूट कर लीजिए। तो वी शुड गिव रिटर्न। इस्पाल राजपूत जी की आवाज आ रही है। हम्म। तो यदि हम किसी से, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि हम लोगों को सेवा में लगाते हैं, किसी से कुकिंग में लगा दिया, किसी को कहीं और लगा दिया, किसी को साधु महात्मा उनकी कहीं भी सेवा में लगा दिया, अच्छी बात है, लेकिन साथ में उनको कुछ देना चाहिए। इफ यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन, यू शुड गिव इन रिटर्न। क्योंकि संसार में हम जिससे जितनी सेवा लेते हैं, हमारा उतना सुकृति कम होता जाता है, ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो ना चाहते हुए भी आपको सेवा लेनी पड़ती है, इसीलिए हमें दूसरे की भी बदले में सेवा करना चाहिए। और बेस्ट सेवा क्या है? उसको कृष्ण देना, कृष्ण का नाम देना, कृष्ण के बारे में बताना, ये सबसे बड़ी सेवा है। ये तो हम जिससे जितना जितना सेवा लेंगे उतना हमको क्या लगता है, बढ़िया, हम क्या बढ़िया 50 लोग सेवा में लगे, नहीं। लेकिन उससे आपका खाता कम होता जा रहा है। और सेवा करने का बेस्ट तरीका होता है भक्तों के लिए प्रसाद खिलाना, है ना। प्रसाद बनाना, प्रसाद खिलाना, प्रसाद सर्विंग करना। क्यों? क्योंकि ये सेवा है हर साधु महात्मा, ज्यादातर, मतलब कुछ साधु तो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो खुद ही पकाते हैं और खुद ही अपना सर्व करते हैं, बाहर से सेवा लेते नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट साधु होते हैं कुछ कुछ। लेकिन कुछ कुछ हद तक संभावना होती है कि यदि हम धर्म कर्म नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हमें साधुओं के लिए प्रसाद बनाने का अवसर मिल जाता है और सर्विस करने का। क्योंकि और कोई साधु पर्सनल सेवा कोई नहीं लेते हैं, कोई प्रभु जी हो चाहे माता जी, आप बोलो माता जी आपके कपड़े धो दें, प्रभु जी आपके कपड़े धो दें, या ये कर दें वो कर दें, है ना, तो वो सेवाएं नहीं लेंगे। लेकिन ये सेवा करना चाहिए हमें, साधु पुरुषों की, है ना। हम जान भी नहीं रहे हैं तो भी हमें जो भी अच्छे साधु संत महात्मा मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको सेवा सम्मान हमें करना चाहिए। तो भगवान खुद ये बता रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, और बता रहे हैं चैतन्य चरितमृत में कि द गुड फॉर्च्यून ऑफ भक्त भक्तोन्मुखी इज अटेन ओनली व्हेन वन कम इन कांटेक्ट विद द डिवोटी। बहुत महत्वपूर्ण बात। भक्तोन्मुख सुकृति कब आएगी? कब? केवल भक्तों के संपर्क से आएगी। भक्ति संजायते भक्त। जैसे धन कब आएगा? जब धनवान के संपर्क में आएंगी। ज्ञान कब आएगा? ज्ञानवान के संपर्क में आएंगी, है ना, है ना। यश कब आएगा हमारे जीवन में? जब कोई यश है, फेमस है, उसके संपर्क में आएंगे हम भी। इसी प्रकार भक्ति कब आएगी हमारे जीवन में? जब भक्त के संपर्क में आएंगे। तो हम जो कर रहे हैं साधना भक्ति, उसकी डेफिनेशन क्या है? हाँ, ये जो है भक्ति रसायन सिंधु बताते, कृत्य साध्य भवित सद्या भावासा साधना आविधा, एक्शन ऑफ सेंसेस which produce the stage of bhava is called sadhana bhakti। एक्शन ऑफ द सेंस, मतलब साधना भक्ति कोई कर रहा है तो अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। मन से सेवा नहीं होती, होती है मन से, बहुत ऊंचा स्तर है, लेकिन हम जिस स्तर पे साधना भक्ति में है, हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। ऋषि केना ऋषि केसा सेवनम भक्ति रुच्यते।
ऋषिकेश जो भगवान का एक नाम है। और ऋषिक मतलब इंद्रियां, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। कैसे लगाना है बताते ना। सबई मन कृष्ण पदारविंद्यो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मंदिरमर्जनादिषु सुतम चकारा तसत कठोदय। अम्बरीश महाराज के गुण बता रहे हैं। हाँ, सबई मनहा कृष्ण पदार, मन को भगवान की सेवा में लगाना है। साथ में इतने शुद्ध भक्त थे अम्बरीश महाराज। तो इसलिए भक्त लोग, हमारे पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि प्रभु हमको भजन का टाइम नहीं है, हम तो मन से कर लेते हैं। हमको तो भगवान को भोग बनाने का टाइम नहीं है, सब जी मन से हो जाता है जी। हम तो मंदिर जाने का टाइम नहीं है जी, इधर से ही मन से सब हो जाता है। हमको माला उठाने के भी टाइम नहीं है, सब हो जाता है मन से, ऐसा नहीं होता जी। यहाँ परि अम्बरीश महाराज जो कि है ना शुद्ध भक्त है भगवान के, वो भी क्या कर रहे हैं। सबई मनः कृष्ण पदारविंद्यो, भगवान के चरणों में मन लगाया है। साथ में क्या क्या है, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान की गुण महिमा को बताते हैं लोगों को। वाचांसी वाणी से, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर मंदिर मर्जनादिशु, हाथों से मंदिर का मार्जन करते हैं, मंदिर जाके सफाई करते थे। हम लोग मंदिर नहीं जा पा रहे तो हम अपने घर में, पूजा घर में डेली अच्छे से करें, सफाई करें, भगवान को श्रृंगार करें। करो हरिर मंदिर मर्जनादिषु श्रुतिम चकारात सत कठोदयेत, और कानों से भगवान की लीला के बारे में सुन। और आगे क्या आता है, अम, मुकिंद लिंगा लय दर्शनादिशु, आंखों से भगवान के स्वरूप विग्रह का दर्शन करना। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि दिन में एक बार कम से कम भगवान के मंदिरों के दर्शन हो, आसपास कहीं हो विग्रह, नहीं हो तो घर पे भी आप प्रतिष्ठित विग्रह हैं उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ वहाँ के मनगढ़ंत टीवी सीरियल के उठा के, रामायण महाभारत के फोटो उठा के चिपकाने से कुछ नहीं होता। जहाँ प्रमाणिक विग्रह की सेवा हो रही है, उन्हीं विग्रहों की फोटो, उन्हीं विग्रहों की सेवा घर पे करना चाहिए गृहस्थ को। उससे ये एक लाभ है कि यदि कुछ सेवा में कमी भी है तो भी भगवान स्वीकार करते हैं, और वो आचार्यों के द्वारा प्रमाणित विग्रह हैं। मनगढ़ंत नहीं है कि टीवी सीरियल के अरुण गोविल की फोटो छपवा के लगवा दिए या वर्तमान के वो लगा दिए, वो नहीं। आप वृंदावन में आप जो कि इष्ट देव आप जिनको मानते हो, राधा माधव जी, राधा गोविंद जी, राधा मदन मोहन, जो भी आपको लगे, हाँ, उनके विग्रहों की पूजा या उनकी फोटो लेमिनेशन की पूजा करना चाहिए। तो बता रहे हैं, करोर हरे मंदिर में श्रुतम चकारा सर करके मुकुंद लिंगा लय दर्शनादिशु, है ना, मुकुंद लिंगा लय दर्शनादिशु। और क्या है आगे, किसी को याद आ रहा है मुझे एग्जैक्ट। और कृष्ण बोले मुझे, तद्भृत्य गात स्पर्श अंग संगम। वेरी गुड, तदव्रत गात्रत स्पर्त अंग संगमम, और भगवान के भक्तों के सेवकों के सेवा करना चाहिए, है ना। चरण वंदन करना चाहिए, चरण वंदन नहीं कर रहा तो भी उनके जो भी है उनकी सेवा करना चाहिए भक्तों के लिए। फिर आता है कि घृणश्य तदपाद सरोज सौरभम, और भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी, है ना, या पुष्प हैं, उनको सूंघना चाहिए। भगवान को अर्पित करने के बाद दूसरों को भी देना चाहिए। उससे भी हम भौतिक माया के प्रभाव से बच सकते हैं। ग्रहण से तत्पात सरोज सौरभम, और क्या है, तुलसी श्रीमद तुलस्या से रसना से अर्पिता, और तुलसी को खाना भी चाहिए, प्रतिदिन तुलसी का सेवन करना चाहिए हमें। हर दिन भगवान का चरणामृत लेने का प्रयास करना चाहिए, मिल जाता है, बहुत सौभाग्य है। इसलिए मंदिर या मंदिर के आसपास ये डिवोशनल प्रैक्टिस हम करते हैं तो ये अपने आप हो जाते हैं, अपने आप तुलसी प्रदक्षिणा हो जाती है, तुलसी महारानी को जल दे देते हैं, आसमान भी मिल जाता है, चरणामृत भी मिल जाता है, तुलसी मिल जाती है, दंडवत हो जाता है। कितना लाभ है। सुबह का जो 4 घंटे 2-3 घंटे जो भी हम मॉर्निंग प्रोग्राम यदि करते हैं मंदिर के आसपास या अपने घर में, तो भक्ति के 64 में से लगभग 40-45 विधान तो वैसे ही पूरे हो जाते हैं। तो श्रीमद तुलसी रचना से अर्पिता, और क्या है आगे, और कुछ प्रभु जी, में। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे। वेरी गुड, पादो हरुर क्षेत्र पदानुसर्पणे, और अपने चरण कमल जो हैं, आपके पैर हैं, उनसे क्या भगवान के तीर्थों में जाना चाहिए। तीर्थों में हमेशा नहीं जा पा रहे तो मंदिर जाना चाहिए, है ना। सब प्रयास करना चाहिए कि साल भर में तीर्थों के लिए भी समय निकालें। हम अपने शरीर के लिए इतना समय निकालते हैं, शरीर के लिए छुट्टी ले लेते हैं, शरीर के लिए पैसा खर्च कर लेते हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। आत्मा के लिए छुट्टी लेते हैं, आत्मा के लिए समय निकालते हैं, ना आत्मा के लिए पैसा है हमारे पास, है ना। पादो हर्षित पदानुसर्पणे, और लास्ट क्या लाइन, क्षीरो ऋषिकेश पदाभिवंदने।
हाँ, और जो भगवान, जो हमारा जो मस्तक है, वो भगवान के चरणों में झुकाना चाहिए बार बार, भगवान और भगवान के भक्तों में। कामम तो कामो नचतास्त काम है, और जो हमारी कामनाएं सारी हैं, वो भगवान की कामनाओं से मैच करना चाहिए। कैसे मैच करेंगे? हम बोले हमें क्या पता भगवान की कामना क्या है, भगवान थोड़ी हमको बता रहे हैं। नहीं, गीता भागवत में सब दे रखा है। भगवान का क्या भाव है, गीता में भगवान बता रहे हैं ना। मन मना भाव मद्भक्तो मद्दा जीमाम नमस्कुरु, हाँ मैं वैसी सत्यम ते प्रतिजाने हो प्रियस्मे, मेरा चिंतन करो, मेरा भजन करो, मेरी पूजा करो, मुझे भोग लगाओ। पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्ति अप्रक्षति, अदम भक्ति उपरितम अश्नामी प्रियतात्मरा। भक्ति करते हुए मेरा पूजन करो, मेरा चिंतन करो, तेषां सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। सब तो बता रहे हैं, सब भगवान ने दे रखा है, हमें पढ़ने का टाइम चाहिए। तो ये जो चीजें इस प्रकार से, जो वो साधना भक्ति सोचिए, अम्बरीश महाराज इतने उच्च स्तर के भक्त थे, फिर भी। और फायदा क्या होता है जब हम भक्तों के संग में रहते हैं? प्रैक्टिस मीन्स एम्प्लॉइंग द बोथ माइंड एंड द सेंसेस इन डिवोशनल सर्विस। केवल मन से नहीं होता है। पत्नी बोले पति को, तो मैं तो मन से तुम्हारी सेवा में लगी हूँ जी, तुमको नाश्ता बना दूंगी मन से सब कुछ। तो पति बोलेगा ठीक है, मन से ही तुमको साड़ी ले लो, मन से ही तुम मायके चली जाओ, मन से हो जाएगा। बच्चे को मन से होता नहीं, बच्चे को खिलाना पिलाना पड़ता है, उसका टेक केयर करना पड़ता है। मन से भी बच्चे का स्मरण करती है माँ, और फिजिकली भी सेवा करती है। तो इसी प्रकार से भगवान के प्रति भी ऐसे ही। प्रैक्टिस नॉट फॉर डेवलपिंग समथिंग आर्टिफिशियल, बाहर के जो कोई दिखाते हैं, कोई रो रहा है, कोई लोट पोट कर रहा है, ये सब चीजें नहीं दिखाना, है ना। कहीं कहीं देखेंगे आप वृंदावन में, दुनिया जगह जाएंगे लोग, आर्टिफिशियली दिखाने का प्रयास करते हैं। आंखों से आंसू आ रहे हैं, कहीं कहीं तो ग्लिसरीन लगा के आंखों में आंसू दिखाते हैं। तो ये सब आर्टिफिशियली दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, तो अपने आप भक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये उदाहरण दिया, ये लोहे का टुकड़ा पड़ा है, जब इसको ये चुंबक के साथ में आता है, ये चुंबक, इसको ये चुंबक भी बोल सकते हैं। तो चुंबक है, यदि लोहे का स्पर्श में आता है, लोहा के टुकड़ा चुंबक के स्पर्श में आता है, तो धीरे धीरे लोहे के अंदर चुंबकीय गुण आ जाते हैं। इसी प्रकार हम जब अच्छे भक्तों का संग करते हैं, तो निस्संदेह स्वभावतः उनके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, संपर्क में रहने से, मैग्नेटिक फील्ड में, उस फील्ड में रहने से, मैग्नेटिक फील्ड में जब रहते हैं, और जब स्ट्रांग एसोसिएशन रहती है, तो वो आयरन है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, सोचिए। इस प्रकार से जब हम वरिष्ठ सिंसियर शुद्ध भक्तों के संपर्क में जब रहते हैं, तो हम भी उस स्तर पर पहुंच सकते हैं। ये भक्ति की, बोलते हैं, खूबसूरती विशेषता है। जैसे इसलिए बोलते हैं भक्त जो है पारस पत्थर से भी श्रेष्ठ बताते हैं उसको, क्यों? क्योंकि पारस पत्थर तो एक लोहे को सोना बनाता है। भाई करवा बेटा। अरे भाई कौन है जी, म्यूट म्यूट कर लीजिए। समझो, समझ रहे दवाई बारह से समझो, इनसे मेरी दुकानदार से नहीं आ, एक आगे बाहर कर दें? ये पालने को फोटो खींचो और अरे कृष्णा, आप कौन सी हमारी तरफ से क्षमा मांग लेना भाई, कि भैया आपको यहाँ से डिस्टर्ब हो रहा था प्रभु, इसलिए आपको अलग कर हटा दिया। क्या कहना, ठीक है, चलो, भक्तों का भाव है, सुनने का प्रयास कर रहे हैं, है नहीं ये। तो ये जो है भक्तों के संग का प्रभाव, डिवोशनल सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड लर्न्स एंड प्रैक्टिस टू वॉक, दिस वॉकिंग इज नॉट अननेचुरल, वॉकिंग कैपेसिटी इज देयर ओरिजिनली इन द चाइल्ड, सिंपली लिटिल प्रैक्टिस ही वॉक्स। इसलिए शास्त्र में ऐसा सिद्धांत आता है, बताते हैं कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबहु नाय, श्रवणादि शुद्धि चित्ती करिया उदय। साधक के अंदर वो कृष्ण प्रेम है, हम सब के अंदर डोरमेंट है, लेकिन श्रवण आदि, श्रवण कीर्तन, है ना, भजन, इन सब प्रोसेस के माध्यम से, शास्त्र अध्ययन के माध्यम से वो उदित होता है। जैसे उस बच्चे के अंदर स्वाभाविक रूप से चलने का प्रवृत्ति रहती है। अभी आप सांप के बच्चे को चलाओगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर रहने की प्रवृत्ति है ना। कुत्ते के बच्चे के अंदर चार पैर पे चलने की प्रवृत्ति है, लेकिन छोटे बच्चे की, मनुष्य का बच्चा है, उसके अंदर दो पैर पे चलने की प्रवृत्ति है। पहले वो, उसको यदि प्रैक्टिस कराते हैं, धीरे 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 चलने लगता है। सिमिलरली कृष्णा कॉन्शियस कैन नॉट बी अराइज सिंपली बाय प्रैक्टिस, मतलब केवल ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस से हो जाए, क्योंकि उसके अंदर है वो। जैसे देखो, ये बच्चे को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, कैसा धीरे क्रॉलिंग करता है, फिर धीरे धीरे करके वो चलने लगता है।
साधना भक्ति ऐसे ही है। तो जब हमारे अंदर इच्छा होती है भक्ति में आगे बढ़ने की, भजन क्रिया में, when we wish to develop our innate capacity for devotional service, there are certain processes by which we are accepting and executing them will cause the dormant capacity to be invoked. Such practice is called sadhana bhakti, है ना। जो भजन क्रिया में सबसे पहला स्टेप होता है वो साधना भक्ति का, है ना। भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं। तो कुछ ना कुछ सिद्धांत पालन करने पड़ते हैं कोई भी चीज के लिए। कोई आदमी को भोजन बनाना है तो भोजन बनाने के लिए सिद्धांत पालन करना पड़ता है, एक नियम। हम्म। हरे कृष्णा, सॉरी हमारे मंदिर से फोन आ रहा है, सेवाएं चल रही हैं। आवाज आ रही है, वॉइस इज कमिंग। आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है। तो जो है कुछ प्रक्रिया पालन करनी पड़ती है। जैसे हम किसी को भोजन बनाना है, आपको सब्जी बनाना है, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर रेसिपी सिद्धांत पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो कढ़ाई उठाई, इसमें सब्जी डाल दिया, सब्जी काट के डाल दी, ऊपर से तेल डाल दिया, ऊपर से मिर्च डाल दी, है ना, फिर नहीं, इसका सिद्धांत होता है। तो ठीक है, छोटी सी सब्जी बनाना है, उसको परफेक्शन एक अच्छे से बनाना, उसके लिए भी वरिष्ठों का या तो उसको आप प्रॉपर बुकलेट गाइडलाइन से पढ़ो, या फिर किसी वरिष्ठ के मार्गदर्शन, आपकी माँ है, चाची है, भाभी है, बहन जी है बड़ी कोई, उनसे सीखते हैं मार्गदर्शन। कि नहीं भाई, पहले कढ़ाई चढ़ाओ, कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाए, तेल अच्छा हो जाए, फिर उसमें फट से छौंका मार दो, जीरा डाल दो, ये सब डाल दो, है ना, हरी मिर्च डालो, फिर सीक्वेंस रहता है उसका, कितना पकाना है, कितना चलाना है, कौन सी सब्जी में पानी डालना है, कौन सी में नहीं डालना। तो छोटी सी चीज के लिए हमको मार्गदर्शन चाहिए। चपाती बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, तो हमारे जीवन को परफेक्ट बनाने के लिए मार्गदर्शन नहीं चाहिए, अपने हिसाब से हो जाएगा? बताइए। तो ये मार्गदर्शन की प्रक्रिया है, साधना भक्ति के अंतर्गत ही आती है ना। तो ये प्रैक्टिसेस जो होती हैं, जब हम करते हैं, विधि विधान जो आचार्यों ने बताए हैं, वरिष्ठों ने बताए हैं, है ना। जैसे कोई क्रिकेट बनना चाहता है तो बड़े क्रिकेटर से मार्गदर्शन लेता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो सीनियर डॉक्टर से तो मार्गदर्शन लेता है। तो हमें भक्त बनना है तो हमें भक्तों से मार्गदर्शन लेना है। तो क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे, दीज प्रैक्टिसेस विल हेल्प वन बिकम क्यूर्ड ऑफ मैडनेस। पागलपन संसार का जो चढ़ा हुआ है ना हमारे ऊपर, संसार की चीजों के पीछे भागने के पीछे, as a man's mental disease is cured by the direction of the physicist, a psychiatrist, so the sadhana bhakti cures the conditioned soul of his madness under the spell of the maya illusion। इस संसार में जो हमारी प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति है, वो साधना भक्ति के माध्यम से धीरे धीरे हमारी सेवा भाव में आ जाती है। जो भोग वृत्ति है वो सेवा वृत्ति में आ जाती है। रावण के अंदर जो भोग वृत्ति थी, हनुमान जी के अंदर सेवा वृत्ति थी। तो हमारी मेंटेलिटी जो है, रावण मेंटेलिटी से जो है हनुमान जी की मेंटलिटी में आना चाहिए। शूर्पणखा जो थी वो भोग वृत्ति में थी, सबरी जो थी वो सेवा वृत्ति में थी। हमारी चेतना प्रयास करें कि जो है हम शूर्पणखा की मेंटलिटी से हम सबरी की मेंटलिटी में आए, सेवा भाव, ये प्रयास करना चाहिए। उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए। विदाउट गाइडेंस नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो ये पुशिंग प्रोसेस है, कभी कभी बाई फोर्स भी करना पड़ती है, तो भी करना चाहिए। So the fact is that we have got devotion for Krishna, that is fact. But some way or other we are separated and we have forgotten. अभी हम भूल गए हैं भगवान से अपना संबंध। So as soon as by the regulative principles, by the order of the spiritual master and by the injunction of the shastras, we begin devotional service, that's just like our students are here. प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बस हम भगवान को भूल गए हैं। याद दिलाने का तरीका, जैसे कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर की सलाह है ना। कोई पागल हो गया तो साइकेट्रिस्ट उसको क्या करता है, उसको कुछ मेडिसिन देता है, कुछ कुछ प्रिकॉशंस देता है ना। उनको पालन करता है तो वापस उसकी याददाश्त आ जाती है, वापस स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। इस संसार में हम, माया ने हमको पागल कर दिया है ना। पिशाचीर, माया पिशाचीर के रूप में, है ना। वो जिस प्रकार से बोलते हैं कि जब किसी को भूत पकड़ लेता है तो
उल जलूल बोलता है रूपा जी लिख रहे हैं। तो ये माया रूपी भूत पकड़ लिया है हमको, तो हम भौतिक संसार की बातें बस बोलते रहते हैं, मेन चीज भूल जाते हैं। याददाश्त भूल गई तो आदमी क्या करेगा? तो अभी हम भूल गए हैं याददाश्त। ये जो भक्ति पुशिंग प्रोसेस है, पुश करना, भले ही वो चाहे कि नहीं चाहे, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी माता पिता वरिष्ठ लोग उसको पुश करते हैं। डिवोशनल सर्विस इज द पुशिंग प्रोसेस एंड एज सुन एज द एनर्जी कम्स देन ऑटोमेटिकली क्लैक क्लैक क्लैक, नो मोर पुशिंग। समझ रहे? जैसे शुरू से गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है ना, धक्का धक्का वाली गाड़ी। कभी धक्का दिया आप लोगों ने गाड़ी में? क्या करे, शुरू में धक्का देना पड़ता है, धक्का दे दे फिर स्टार्ट हो जाती है बस। ऑटोमेटिकली द पुशिंग प्रोसेस इज, वो फिर ऑटोमेटिकली नो मोर पुशिंग, ऑटोमेटिकली हो जाता है। द पुशिंग प्रोसेस इज रिक्वायर्ड, दिस पुशिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड कब? शुरू शुरू में ये धक्का चाहिए। तो हमारे गुरु हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, हमको धक्का देते हैं, माला करो, भजन करो, मंदिर आओ, आरती करो, भोग लगा के खाओ, बाहर का मत खाओ, ये फोर्सफुली भी करते हैं, है ना? धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे अपने आप स्पॉन्टेनियस हो जाता है। फिर मैं बार बार उदाहरण देता हूँ कि जो पिछले बार भी हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं, जो कि वो नई लड़की रहती है, शादी होके आती है गांव में, जब जानती करती नहीं है, तो उसके शादी होने के पहले भी उसके समझाते हैं, मौसी बुआ ये सब, ये ऐसा करना है वैसा करना है, सिखाते हैं, कभी डांटते हैं कभी करते हैं। फिर धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से वो अपने परिवार की सेवा करने लगती है, फिर बोलना नहीं पड़ता उसको। पहले जब जब आती है उसकी मम्मी बार बार, आजकल फोन आ गया तो भी माता पूछती है, भैया ठीक है, घर में सब ठीक है, हमको बना रही हो कि कर रही हो कि नहीं, बच्चे का केयर कर रही हो क्या? किसी माता के यहाँ छोटा बच्चा होता है तो घर वाले पूछते हैं, बड़े पूछते हैं। जैसे थोड़ी देर बाद खुद से समझदार हो जाती है, फिर उसकी किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बच्चे को खिलाएगी, खुद ही बच्चे को पिलाएगी, खुद ही बच्चे को नहलाएगी, स्वाभाविक हो जाता है वो। बट इनिशियली सम फोर्सेस, साधना भक्ति, वैदिक साधना भक्ति जो है इम्पेटस, गुरु का आदेश है, यहाँ पे इम्पेटस का काम करता है गुरु या शास्त्र। जो हम वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, उसका साधना भक्ति का पहला स्टेप होता है वैदिक साधना भक्ति, विधि विधानों के अनुसार। इसमें क्या क्या करते हैं वो हम देख लेते हैं। The first part is called service according to the regulative principles. One has to follow these different regulative principles by order of the spiritual master or on the strength of the authoritative scriptures. या तो गुरु का निर्देश, भक्तों का निर्देश, या पर शास्त्र। तो ये जो अभी हमारे लिए निर्देश है तो वो क्या है? चैंट 60 राउंड्स ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र एंड फॉलो फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली। 4 नियम पालन करना, टोला माला जप करना, फॉलो 64 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स टॉट इन नेक्टर ऑफ डिवोशन। उपदेशामृत में भक्ति रसामृत सिंधु में जो 64 भक्ति के सिद्धांत बताएंगे उनका पालन करना। स्टडी एंड डिस्कस श्रील प्रभुपाद बुक्स विद डिवोटीज, बोधयंता परस्परम, है ना? भगवान बता रहे ना, बोधयंता परस्परम का कौन सा श्लोक है, किसी को याद है? प्रभु जी, मच्युता मद्गत प्राणा मोदयंता परस्परम तथ्यदश्च मानित्यम शांति रत्न दुष्यंति च रमन। कौन सा श्लोक है, कौन से अध्याय का? तो ये 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है। हम्म कथयंत शिवाम तुष्यंती च रमंती च बोधयंत। जब हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं तो वो तुष्यंती च रमंती च, आनंदी प्राप्त होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें ऐसे ही करना है, जैसे हम लोग अभी अभी डेली बुक रीडिंग सर्कल कर रहे हैं, है ना? शाम को पढ़ते हैं, नहीं तो दिन में पढ़ते हैं, जब भी जैसा भी समय अवसर मिलता है प्रयास करते हैं। कोई नहीं हो रहा तो फिर अकेले पढ़िए, लेकिन ग्रुप में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। डेवलप शास्त्र चक्षु टू सीइंग द वर्ल्ड। इस संसार को देखने के लिए शास्त्र की आंखों से देखना चाहिए। शास्त्र क्या बोल रहा है, इस काम में शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए। वो ज्ञान, जब ज्ञान हो जाता है तो आदमी गलती कम करता है। शास्त्र से ज्ञान होगा, इसलिए हमको शास्त्र पढ़ना चाहिए। सिंग वैष्णव सॉन्ग श्लोका विद द नॉलेज एंड द मीनिंग। हमें इसलिए वैष्णव भजन करना चाहिए, है ना? श्लोक पढ़ना चाहिए उनका अर्थ के साथ, ऐसा नहीं याद रट्टू तोते की तरह बहुत कुछ याद रहता है। बहुत लोगों को रामायण पढ़ लेंगे, चौपाई पढ़ लेंगे, गीता भी याद है, लेकिन उनका मतलब ही नहीं पता। फिर मतलब ही नहीं पता तो उतारेंगे कैसे जीवन? रिक्वेस्ट योर सीनियर डिवोटीज टू अवॉर्ड यू द कृष्ण सेवा एंड डू देम। तो हमें सेवा से भागना नहीं चाहिए, हमें वरिष्ठों से पूछना चाहिए क्या सेवा है प्रभु जी, माता जी को सेवा बताइए हमारे लिए, क्या सेवा करना चाहते हैं, क्या करूंगी, क्या करना चाहिए भक्ति में, ऐसे पूछना चाहिए। मंदिरों में रहें, सेंटर में रहें, घर में भी रहें, क्या कर सकते हैं भगवान की सेवाएं। प्रे टू द डीटीज बेगिंग फॉर द सेवा अपॉर्चुनिटी एंड फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। डेली प्रतिदिन भगवान के सामने जाके फिर
क्या मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए? भगवान एक आईफोन दिला दो, भगवान बच्चे का सिलेक्शन करा दो, भगवान थोड़ा फ्रिज टीवी आ जाए, भगवान थोड़ा प्रमोशन हो जाए, भगवान थोड़ी बीमारी ठीक हो जाए, यही मांगना चाहिए? हाँ, ये नहीं मांगना है। भगवान जी क्या करना है? सेवा अपॉर्चुनिटी। भगवान क्या सेवा करूं आपकी, इस संसार की तो बहुत सेवा कर ली, कई जन्म जन्मांतर से कर रहा हूँ, इस जन्म में भी कर रहा हूँ। ना तो मैं संतुष्ट हूं, ना जिनकी सेवा कर रहा हूँ वो संतुष्ट है। लेकिन इसका मतलब जो जिम्मेवारी दी है उनको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि बस भगवान की सेवा में लग जाए, बाकी परिवार की छोड़ दें। घर गृहस्थी में जो लोग हैं उनको तो विशेष तौर से देख रहे हैं, लेकिन सेवा करना है, केवल मांगने से भी नहीं होगा। और एक्चुअली हरे कृष्ण महामंत्र इटसेल्फ इज अ प्रेयर। यदि हम ध्यानपूर्वक करते हैं तो उसका मतलब ही होता है, ओ लॉर्ड कृष्णा, इंटरनल पोटेंशियल ऑफ द कृष्णा, श्रीमती राधा रानी, प्लीज इंगेज मी इन योर सर्विस। आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। फिर भी अलग से ही प्रतिदिन भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, डिमांड लेके नहीं जाना चाहिए। आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए, प्रे फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, अब भक्ति में आगे बढ़ सकूं। एक्सेप्ट ऑल फेवरेबल आइटम्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो जो भक्ति के अनुकूल हो सारी चीजें स्वीकार करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे ना, भक्ति अनुकूल कार्य करो है स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। भक्ति के अनुकूल जो जो भी हो, प्रसाद पाना ही चाहिए, भक्तों के संग करना चाहिए, है ना, क्या क्या करना चाहिए, कब नियमों का पालन करना चाहिए, सारी चीजें इस पर दी हैं। और भक्ति के जो प्रतिकूल है उनसे दूर रहना चाहिए। हमको लग रहा है इससे खतरनाक है, इनके यहाँ जाएंगे, इसके बात करेंगे, उसका संग करेंगे, हमारा भक्ति डिस्टर्ब होगा, तो भैया उससे दूर रहो, धीरे धीरे दूरी बना लो। इससे ये बहुत टाइम बर्बाद करता है, ये टाइम बर्बाद करती है, इससे जाओ बुराई करता है, बुराई करती है, चेतना खराब कर देती है, तो भैया उससे दूर रहो। एंड ऑलवेज कीप योर माइंड एंड सेंसेस अब्सॉर्ब्ड इन रिलेशन टू कृष्णा। हमेशा मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना। भोग बना रहे हैं, भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो भी भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसा करेंगे, इस भाव से करेंगे, है ना। और अपना जो पैसा कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसका उसका फल भी भगवान को लग देना चाहिए। इतना हम धर्म के प्रचार में लगाएंगे, कुछ पैसा बचा के हम तीर्थ यात्रा जाएंगे, कुछ पैसा करके हम गौ सेवा करेंगे, कुछ पैसा बचा के हम ब्राह्मण सेवा करेंगे, हम भक्तों के परिवार का भी केयर करना चाहिए अनडाउटेडली, बट वी शुड मेक अ प्रॉपर दिस प्लानिंग फॉर एवरीथिंग। वैदिक साधना भक्ति क्या है? व्हेन देयर इज नो अटैचमेंट और नो स्पॉन्टेनियस लव, सर्विस फॉर द लॉर्ड, एंड वन इज engaged सर्विस ऑफ द लॉर्ड सिंपली आउट ऑफ ओबीडियंस टू द स्पिरिचुअल मास्टर एंड परसुएंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, सच कैटेगरी इज कॉल्ड वैदिक साधना भक्ति। जो लोग हम कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं, क्या है? हमारा आसक्ति नहीं है भगवान के प्रति, ना भगवान की सेवा के प्रति, स्वाभाविक प्रेम भी नहीं है, जैसे यशोदा मैया का था, बाल गोपालों का था, नंद बाबा का था। वैसा नहीं होते हुए भी हम भगवान की सेवा में लगे रह रहे हैं, गुरु और शास्त्र के निर्देश के अनुसार, वही वैदिक साधना भक्ति है। भगवान उसी के प्रयास से देख के प्रसन्न होते हैं कि हाँ। एसेंस ऑफ साधना भक्ति क्या है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कल करेंगे अगले सेशन से। एसेंस ऑफ साधना भक्ति, भगवान नारद मुनि को बता रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को, माय डियर किंग, वन हु इज फिक्स्ड इन हिज माइंड इन द कृष्णा बाय एनी मींस। साधना भक्ति मतलब किसी भी तरीके से, एन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश, किसी न किसी तरीके भगवान की सेवा में लगना चाहिए। हमारा मन लग रहा है भगवान के लिए फूल माला बनाए, कपड़े बनाए, कुछ भी बनाए, जो भी करें, भोग बनाए, उसमें भगवान का स्मरण करते हुए, लेकिन साथ में भजन करेंगे, तब हमारी चेतना शुद्ध होगी। तब हम भगवान का जब नियमित रूप से हम भजन करेंगे, तब हम कार्यों के दौरान भी भगवान को याद कर पाएंगे। ये तो हमें बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं प्रभु हमारे मन में तो हमेशा भगवान जी हैं जी, कितनी देर है वही जानता है और भगवान जी जानते हैं, है क्या क्या चल रहा है उसके मन में। इट इज द ड्यूटी ऑफ द आचार्य इन द स्पिरिचुअल मास्टर टू फाइंड द वेज एंड मीन्स टू ऑफर डिसाइपल्स टू फिक्स हिज माइंड ऑन द कृष्णा। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द साधना भक्ति। ये गुरु वरिष्ठों का जो है कार्य है, इसी प्रकार से माता पिता का कार्य है कि किसी न किसी तरीके से बच्चों को भगवान में लगाएं। लो बेटा ये कर लो, चलो फूल लेके आ जाओ, थोड़ा अगरबत्ती लगा दो, थोड़ा ये कर दो, सेवा करो, थोड़ा झाड़ू पोछा करो, भगवान का कीर्तन करो, स्मरण करो, ये सारी प्रोसेस है। जैसे बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन माता पिता पढ़ाते हैं उसको, माता पिता को प्रसन्न करने के लिए पढ़ता है, फिर धीरे धीरे एक समय बाद उसको खुद ही स्वाभाविक स्पॉन्टेनियस अपना करियर के बारे में अवेयर हो जाता है, फिर अपने आप पढ़ने लगता है वो, उसके पीछे नहीं पढ़ना पड़ता। तो अभी हम जो है साधना भक्ति के स्तर में हमारा स्वाभाविक आकर्षण नहीं है भगवान के प्रति या भगवान की सेवा के प्रति, या तो हम दिखावे के लिए करते हैं, है ना, या थोड़ा मन संतुष्टि के लिए कर लेते हैं, है ना, या कुछ
टेंशन है, वो कुछ और अलग से चेंज के लिए करते हैं, आई वांट सम चेंज, चलो घूम के आ जाते हैं। एनीवे, लेकिन जो भी है, और कभी मन ही नहीं करता, आज आज मन नहीं कर रहा भजन करने का, आज मन नहीं, बिना भोग लगाए खा लें, चल जाएगा, क्या क्या जरूरत है, चलो आज बाहर खाते हैं जी, थोड़ा होटल वोटल में खाते हैं जी, बहुत हो गया हरे कृष्णा करते करते, चलो अब दूसरा साईं बाबा का जी करते हैं। इस प्रकार से नहीं होता। साधना भक्ति जो आचार्यों ने शास्त्र में जो निर्देशित किए हैं हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, उसका यथानुरूप पालन करने का सिंसियरली स्ट्रगल, प्रयास, जेन्युइन। जैसे छोटा बच्चा चलने का प्रयास करता है, गिर जाता है, फिर भी माता पिता खुश होते हैं। बोलने का प्रयास करता है, पापा पापा मम्मी मम्मी, कुछ भी बोलता है तो भी उल्टा सीधा ही बोल रहा है तो भी खुश होते हैं, क्योंकि बच्चा जेन्युइनली प्रयास कर रहा है। तो कृष्णा विल बी सर्टेनली प्लीज विद अवर जेन्युइन एंडेवर essentially. So let's pray for each other. We are on the same stage, we are on the same ship. एक ही साथ हैं हम, साधना भक्ति पे, वैदिक साधना भक्ति के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक साथ करें, स्ट्रगल करते हुए, महत्व समझते हुए भक्ति को करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, कृष्ण पर रख के विश्वास। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी जी की जय, भक्ति स्वामी सिंधु की जय। अब आगे और पढ़ेंगे साधना भक्ति की स्टेजेस। ये अलग अलग स्टेजेस हैं, अंग है भक्ति साधना भक्ति, कितने सारे अंग हैं, है ना, क्या क्या करना चाहिए, हम चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है, 10:10 हो रहे हैं, एनी क्वेश्चन कमेंट पॉइंट? यस, किसी ने हैंड रेज किया है? यस, दो लोग, दो तीन हाथ। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आउट ऑफ द टॉपिक पूछ सकते हैं क्या? हाँ, पहले प्रयास करें टॉपिक वाइज करने का, सब कवर कर लें, फिर आउट ऑफ टॉपिक भी पूछ सकते हैं। टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है? नहीं तो फिर आउट ऑफ टॉपिक चर्चा जाएंगे, नहीं तो फिर वो टॉपिक वाला रह जाएगा, उसका मिस। यस, एनीवन? हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। जी ब्रो। थैंक यू प्रभु जी। और वो जो चुंबक वाला जो उदाहरण है, और कि आप जहाँ किस प्रकार से रहेंगे तो फ्रिक्वेंसी की तरफ, और फिर बाद में धीरे धीरे आपके अंदर वो गुण आने लगेंगे। तो भक्तों का संग इसीलिए अनिवार्य बताया गया। तो थैंक यू प्रभु जी, ये वाला पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा ही अट्रैक्ट हुआ कि आप भक्तों के संग में जितना रहेंगे उतना ही आपके अंदर भी गुण आएंगे। देखते हैं थैंक ना यू हम, प्रभु देखो जी। आप मैग्नेट के साथ, चुंबक के साथ आप एक सिक्का, लोहे चांदी का या अपने इसका लोहे का सिक्का है, कुछ कील है, वो डाल दो, थोड़ी देर बाद उसके अंदर भी चुंबकत्व आ जाता है ना। स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो लोहा भी चुंबक में कन्वर्ट ही हो जाता है, परमानेंट चुंबक में कन्वर्ट हो जाता है, पता है, इतना शक्तिशाली होता है। तो भक्तों का भी संघ का प्रभाव ऐसे ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए। और नेक्स्ट कौन बताएगा? विजय गिरी बाबू बताइए, पूछिए क्या बोल रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ है तो अच्छा, नहीं तो पूछ सकते हैं, बताइए। प्रभु जी, पॉइंट्स तो बहुत ही अच्छे थे प्रभु जी। पॉइंट्स खासकर जैसे आपने संगति के बारे में बताया, और एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे अच्छा लगा आपका कि हम किसी को, जैसे डिवोशनल सर्विस में कोई कहता है ना कि क्या जबरदस्ती करने पे लगे हो, क्यों जबरदस्ती बैठा रहे हो, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो। तो ये एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा दिया प्रभु जी कि हम स्कूल स्कूल जाने के लिए बच्चा तैयार नहीं होता है, लेकिन उसको जबरदस्ती भेजते हैं क्योंकि उसका ही कल्याण होने वाला है, आगे चल के कुछ जो भी वैल्यू ऐड होने वाली है जीवन में। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं उसको आगे चल के पता चलता है कि हाँ, जो मेरे माँ बाप ने मेरे साथ जबरदस्ती की उसका फायदा आज मुझे हो रहा है। बहुत बाद ही में आभारी ब्यूटीफुल होता लाइफ है, है। बाद में आभारी होता है वो, है ना, कि यार अच्छा मम्मी पापा ने, भैया बहन, जिसने भी हो, मार कूट के, लालच दे के, जैसे करके इनके इन प्रकार मुझे भेजाया, आज मैं कैरियर बन गया। तो भक्ति जीवन में ऐसे ही वरिष्ठ हैं हमारे, हितैषी हैं, और ये जिम्मेवारी है। वास्तव में यदि हम किसी का केयर करते हैं, किसी को प्रेम करते हैं, तो ये भक्ति तो देना ही चाहिए, नहीं तो यूजलेस है एनी रिलेशनशिप। बोलते हैं ना, गुरु न सस्यात, पिता न सस्यात, स्वजनो न सस्यात, जननी न सस्यात, देवम न सस्यात, नमेश एता समपेत मर्त्युम। किसी को भी माता पिता, गुरु, स्वजन, पति, है ना, पत्नी, ये सब बनने का अधिकार नहीं है यदि अपने से जुड़े लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने का रास्ता नहीं दिखाता। यस प्रभु, थैंक यू। क्या पॉइंट था आपका क्वेश्चन? हाँ, और प्रभु जी प्रश्न ये था कि ना जैसे ब्रह्मवादी, मायावादी, शून्यवादी और निर्विशेषवादी, तो प्रभु जी ये सब के बारे में मतलब कि तो बहुत कंफ्यूजन रहता है कौन क्या है प्रभु जी। तो फिर थोड़ा सा ये अगर लंबा विस्तार से बता। लंबा विषय है, एक आध दिन पूरे इसी सारे वादी, बाद में इस सारे वादी पे चर्चा करेंगे, पूरा ठीक टॉपिक ही है ना, ठीक है। अदरवाइज विल टेक लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि डिस्कशन लंबा है।
एक जल्दी खत्म, एक लाइन में खत्म होगा नहीं, तो डिस्कस। यस, नेक्स्ट किसी ने एंट्रीज किया है? एक और दो हाथ दिख रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, आप कह रहे थे भक्ति एक पुशिंग प्रैक्टिस है, एक पुशिंग प्रोसेस है इसको। तो प्रभु जी मेरा एक इसके रिगार्डिंग एक प्रश्न है। तो भक्ति मतलब हमारी एक परमानेंट प्रोसेस क्यों नहीं हो जाती है? अगर हमने एक बार उसको स्टार्ट कर दिया है, तो वैसे तो गीता में है नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न बद्धते शुल्पमप्यस्य दर्पस्य त्रायतो मैं तो याद। लेकिन प्रभु जी, जैसे हम अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, भक्ति हमने स्टार्ट की है, तो फिर क्या ऐसा हो जाता है कि हम फिर से रिटर्न हो जाएंगे? ऐसे तो प्रमाण तो है शास्त्रों में, लेकिन अगर हम नहीं होना चाहते हैं रिटर्न और कोई सर्कमस्टेंस ऐसी बन रही है तो? जनरली भक्ति नष्ट नहीं होती, कोई भी भक्ति के पथ पे यही भास पात है, लेकिन वो कवर्ड हो जाती है कभी अपराध के कारण से, या कुछ कारणों से जो है, या कुछ संगति ना मिल पाने के कारण से। जैसे होता है कि आपके आपके बैंक में 5 लाख रुपए हैं, है ना, आपके लॉकर में 5 लाख रुपए, आपकी चाबी खो गई, ठीक है, तो आपके पैसे नहीं गए, पैसे डूबे नहीं, लेकिन जब तक आपको चाबी नहीं मिलेगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा, है ना। अब जब चाबी मिल जाएगी, वापस से आपका पैसा सुरक्षित है। तो इसी प्रकार से किसी कारणवश जो कवर्ड हो जाती है भक्ति, इस जन्म में भी की है, कुछ अपराधवश या भक्तों के संग से दूर चले गए, तो आपका जितना खाता उतना ही बना रहेगा। लेकिन जब जैसे ही दोबारा भक्तों का संग से वो आपकी चाबी मिल जाती है, तो देन यू कैन स्टार्ट। इसीलिए तो कुछ लोग भक्ति जल्दी पकड़ लेते हैं, क्योंकि पूरे जन्म में करके रखा है ना। लेकिन पुश तो चाहिए, इनिशियली साधना भक्ति के स्तर पर हमको पुश, हम सभी देख रहे हैं, हमको कुछ ना कुछ तो पुश चाहिए। स्पॉन्टेनियस नहीं है, एटलीस्ट वन थिंग इज श्योर, नन ऑफ अस स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। कोई यदि बोल रहा है कि आप स्वाभाविक रूप से मेरी भक्ति चलती है, तो सेंटिमेंटलिज्म है ना। यहाँ पे कोई ना कोई चाहिए हमको, फॉलो अप देने वाला, इंस्पायर करने वाला। टाइम विल कम इवेंचुअली, इफ कृष्णा विलिंग, देन वी कैन डेवलप। बट नो मैटर वट एवर स्टेज, हमें साधना भक्ति पे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, और चिंता नहीं करनी चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि पीछे जा ही ना। यदि इनकेस जाते हैं तो भगवान भी चिंता करते हैं उसकी, निस्संदेह। भगवान बोले ना कि क्या 10वें अध्याय का 11वां श्लोक है कि नास्यामि आत्माभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं उसके अज्ञान को दूर कर दिया हूँ। लेकिन कब? जब पहले वाले 3 श्लोक फॉलो करता है वो, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते वा बुधा भाव समन्विता। भगवान ही सारी सृष्टि, है ना, चर चराचर की उत्पत्ति है, और भगवान का भजन करता है। फिर, है ना, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। मेरे बारे में चिंतन करता है, मेरे बारे में चर्चा करता है, मेरा प्रचार प्रसार करता है। सततम कीर्तयन्तो माम नितंतश्च दृढ़व्रता, है ना। तो जब सतत कीर्तन करता है दृढ़ता के साथ, जब ये 3 चीजें जब करता है, तब भगवान अपना फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, है ना। बट ये है कि समय कुछ अपराधों के कारण, कुछ के कारण से कवर्ड हो जाती है, बट बाग पे नष्ट नहीं होती। भरत महाराज के जीवन में हुआ ना, भरत महाराज की जो भक्ति थी वो नष्ट नहीं हुई, लेकिन वो आसक्ति आ गई हिरण्य के प्रति, तो वहीं रुक गई। लेकिन अगली बार हिरण्य का जन्म मिला, भगवान का कृपा से उनको पूर्व जन्म याद भी रहा, और इसलिए अगले जन्म में उन्होंने, देखेंगे उनका पढ़ेंगे तो कालांजर पर्वत पे रहा वो, सूखी घास खाता था, बाकी हिरणियों के साथ नहीं घूमता था, ऋषि मुनियों के जंग आसपास घूमता था, उनका जूठा कुछ पड़ा रहता था, खाता रहता था, और ऐसे उसने शरीर त्याग कर दिया। अगली बार उसको जड़ भरत का जीवन प्राप्त हुआ। उस समय भी उसको पिछले पूर्व जन्म 2 जन्म याद थे, है ना। तो ऐसा वी शुड नॉट टेक रिस्क आल्सो, है ना, बट वी शुड हैव ट्रस्ट ऑन द लॉर्ड आल्सो। यदि हम सीरियसली फॉलो करेंगे, देन लॉर्ड विल सर्टेनली प्रोटेक्ट। यस ओके, प्रभु जी, सो मच प्रभु थैंक जी। यू, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद कीजिए। सो नाउ वी स्टॉप ओवर हियर। सबका राज्य एक है प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम सब जी। भक्तों को प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, मैंने हैंड रेस नहीं किया था। मुझे एक पॉइंट ये आपने बताया कि जैसे कि मतलब कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें मतलब जैसे आपने बताया था कि किसी की नौकरी लग गई, किसी का सिलेक्शन हो गया या शादी का कुछ बन गया, तो मतलब वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो फिर बंदा भक्ति नहीं करता है। अगर धन मिल गया तो फिर वो अपने भोग के लिए करता है। तो आपने बहुत अच्छा बताया प्रभु जी। और जो भक्त होते हैं, जिनकी भगवान में श्रद्धा होती है, वो भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा प्रभु जी पॉइंट। और जो विजय प्रभु जी ने शेयर किया था एक पॉइंट कि ये किन प्रकार जब हम बच्चा नहीं मानता स्कूल के लिए, हम उसे फोर्स करते हैं, तो बाद में उसे पता चलता है कि हमारे ही भले के लिए था। प्रभु जी, मैं अपना अनुभव बताऊं कि कभी कभी इतना हमारा उच्च लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है भक्ति में, कभी मन नहीं भी करता है कुछ करने का, फिर भी अब इतना सुनते हैं तो मन मानता भी नहीं है कि खाली बैठे रहे, वो मन भक्ति में भी नहीं लगता। फिर भी ये होता है कि करें, मन नहीं, इनके प्रकार नगर सेवा करनी है, मंदिर की सफाई है, भोग की है, जो भी सेवा है,
तो फिर भी लगता है कि इसे करना चाहिए, फिर धीरे धीरे मन को भी समझाते हैं, लगाने का प्रयास करते हैं। ये मेरा मतलब मैं अपना बता रही हूँ प्रभु जी। तो और फाइनली आपने ये बताया कि जब करते रहते हैं और भगवान भी हमारे इन्हीं प्रयासों को देखते हैं, फिर वो हमें मतलब फिर वो भक्ति मतलब प्रदान करते हैं और बुद्धि देते हैं भक्ति में आगे बढ़ने की। थैंक यू प्रभु जी, नेक्स्ट क्लास। बहुत आपने बहुत सारी चीजें समझाई अच्छी अच्छी। हरे कृष्ण। प्रार्थना करिए हम भी इसको पालन कर पाए, हम सब मिलके। तो ये तो है, स्वाभाविक होता है। रूप गोस्वामी लिख रहे हैं ना उपदेशामृत में, स्यात् कृष्ण नाम चरिताद्य शताब्द पित्ता पित्तुप्त तत् रसना न रुचि कानु किंतु आदराद अनुदिनाद फल सेव जुष्टा स्वादु क्रमात् तद्गृत मूल हंति। है ना, जो भगवत भक्ति, भगवान नाम, भगवान सेवा बहुत मधुर है, लेकिन तप्त तुप्त रसना न रुचि कानू, जब जिह्वा के ऊपर जो पित्त, जब जॉइंटिस होता है तो बता दें जीव के ऊपर पित्त बाइल जो होता है उसकी परत चढ़ जाती है, तो जो भी खाते हैं कड़वा लगता है, मीठा आइटम भी कड़वा लगता है ना। लेकिन वो व्यक्ति के अंदर थोड़ी बुद्धि है, यही वरिष्ठों के मार्गदर्शन में जोर जबरदस्ती से या खुद की बुद्धि लगा के वो मिश्री खाता रहता है, जॉइंटिस वाला व्यक्ति मिश्री खाता रहता है, गन्ने का जूस पीता रहता है, तो क्या होता है, स्वादी क्रमाद तदकृत धीरे धीरे क्रम से वो क्या होगा, पितृ किंतु आदराद अनुदिनाद, आदर के साथ सम्मान करते हुए, जैसे प्रतिदिन यदि वो लगा रहेगा, भले ही पसंद है कि नहीं, कड़वा लग रहा है तो भी, तो क्या होगा, तदकृत मूल हंति, ये जो अविद्या है जो है वो नष्ट हो जाएगी। ये हमारे जीवन का ये शास्त्र सिद्धांत है। तो वेदर वी लाइक और नॉट लाइक, है ना, एज अ इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्रिप्चर्स वी शुड कंटिन्यू। और हमें दूसरों के लिए प्रयास भी करना चाहिए, प्रार्थना भी करना चाहिए, सहयोग भी करना चाहिए दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए और खुद भी आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ और एक संध्या भदौरिया जी हैं, हमारे मामी जी हरलेटा, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। और ये कौन है, रानी राजपूत, प्राची लारिया, ये लोग कहाँ, प्राची, अच्छा प्राची तो ये मनीषा माता जी ने ज्वाइन किया लग रहा है, उनकी बिटिया के नाम से। रानी राजपूत कहाँ से है ये? हरे कृष्णा प्रभु जी, इनको मैंने जोड़ा है, मेरे मामा की लड़की है। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा है, प्रचार करना चाहिए, यही तो है। इफ वी आर caring someone then we should keep sharing, if we are really caring then keep sharing कृष्ण कथा प्रचार करने की दुनिया में कर रहे हैं, हमारे सब संसारी कर रहे हैं, उनके वैसा हो रहा है, उनके वैसा हो रहा है, उन्होंने वो ले लिया, उन्होंने वैसा ले लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये चल वो तो, लेकिन हम भगवान कथा बताएं कि भाई मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे भी लाभ हो रहा है, हो सकता है आपका लाभ मेरे से पहले हो जाए, और यही भगवान को प्रसन्न करता है। ठीक है, सभी का बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्राची ने ज्वाइन किया है प्रभु जी अलग से। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, प्राची ने अलग ज्वाइन किया, प्राची, जी ओके, प्रभु जी। की वीडियो है बहुत अच्छे से। कहाँ पे प्राची, अभी सागर में ही? यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो बहुत अच्छा है, आप प्लीज कंटिन्यू एंड फॉलो योर मदर। बहुत आपका सौभाग्यशाली है, आपको इतनी अच्छी माता जी, हम सब सौभाग्यशाली हैं जिनके घर में एक थोड़ा भी कोई भी सपोर्ट है भक्ति में, है ना। हम या जिनके जिनके लिए कोई भी व्यक्ति ऐसा मिला है जो भक्ति पथ पर मार्गदर्शन, क्योंकि संसार में नरक में ले जाने के लिए तो सब तैयार हैं, सब जा ही रहे हैं, कोई एक विरला है। बताएं कि बहती हुई नदी में जो पत्ते बह रहे हैं, जो डाल बह रही है, उसकी बहुत कम संभावना रहती है कि वो किनारे पे आके लग जाए। सौभाग्यशाली, तो हम सब वो सौभाग्यशाली लोग हैं, हमारे पास प्रभुपाद जी कृपा से अवसर है कि हमें संसार सागर में नरक की तरफ जाते हुए हम बच जाएं। दैट इज ओनली पॉसिबल बाय द मर्सी ऑफ द गुरु एंड कृष्णा एंड आवर सिंसियर एंडेवर। सो लेट्स प्रे फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग ज्वाइन किए हैं पहली बार या जो, उनके लिए भी धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि कोशिश करें कि ये संध्या मामी है हमारी यहाँ पे रायसेन में, वो भी बहुत अच्छा प्रचार करती हैं, काफी लोगों को उन्होंने गीता भागवत माला दिया है जब करा रहे हैं, सिंसियरली प्रैक्टिसिंग, उनके बच्चों को भी मार्गदर्शित कर रही हैं, उनके लिए भी प्राची माता जी, उनके लिए भी हम सबके लिए एक बार प्रार्थना करेंगे, और आप सभी के लिए एक बार हरे कृष्ण बोल के धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा, सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम